गुड मॉर्निंग चैम्प्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग आपका टिश्यू का सेकंड पार्ट, जहां पर हम लोग देखेंगे आपका एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग जब क्लास को शुरुआत किए थे तो वहीं पे क्या है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे कि चाहे वो आपका क्या है, एनिमल टिश्यू है या तो वो आपका फिर प्लांट टिश्यू है, दोनों में आपका क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के कारण इसमें जो टिश्यू होता है वो आपका क्या है, अलग अलग पाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमको देखना कि यहाँ के जो टिश्यू है आपका एनिमल्स का, वो आपका डिफरेंट कैसे है और ये आपको किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने में किस तरह से हेल्प कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या है ना रिमाइंडर आप लोग को दे दें कि अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास। लगभग अगर बात करते हैं आपका फाइनल टर्म्स के लिए 2 से 2.5 महीना का टाइम बचा हुआ है। अब इधर कोई फेस्टिवल भी नहीं है, जो था दुर्गा पूजा दशहरा दीपावली सब पार कर गया। तो अब क्या है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए और टारगेट में लीजिए। क्लासेस रेगुलर चल जा रहा है आपका, जल्दी से जुड़िए आप लोग और हाँ कंप्लीट करते जाइए। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहा है आपका एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू में हम क्या क्या देखेंगे, तो जैसे अगर देख रहे हैं एक एनिमल्स को क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या है ना बहुत ज्यादा दिखेगा, चाहे वो क्या है ना आप अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन का ले लीजिए, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इवन आपका क्या है ना किसी से मारपीट करना हो, चाहे आपको क्या है ना एग्जाम फेस करना हो, नौकरी लेना हो, तो यहां पर क्या है ना आपका अगर कंपेयर कीजिएगा प्लांट से तो बहुत ज्यादा क्या है ना फंक्शंस जो है कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, ज्यादा पेचीदा है, तो क्या है ना उसको करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो हाँ, उसको करने के लिए यहाँ पे क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आपका टिश्यू है जो कि उस तरह के फंक्शंस को वो क्या करेगा आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो एनिमल टिश्यू में बेसिकली हम लोग 4 तरह का टिश्यू के बारे में यहां पर जानेंगे, ठीक ना। पहला आपका कौन है, इपिथेलियल, दूसरा आपका कनेक्टिव, थर्ड आपका मस्कुलर और फोर्थ आपका नर्वस। क्लियर कीजिएगा, हमको बस 4 तरह का ही जानना है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 तरह का। फर्दर अगर बात करते हैं आपका एपिथेलियल का, तो जिस तरह से आपका प्लांट में क्या है ना आप पढ़े होंगे एपिडर्मिस के बारे में, सेम वे में यहाँ पर क्या है ना आपके लिए एपिथेलियल है, जो कि क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ये आपके लिए करने का काम करता है। मेनली क्या है ना प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा ये क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है, जिसके लिए ये भी आपका कैटेगराइज है, चाहे वो स्क्वेमस हो, क्यूबाइडल हो, कोलुमनर हो, सिलिएटेड है या तो फिर आपका ग्लैंडुलर है। वही बात अगर करते हैं कनेक्टिव का, तो कनेक्टिव का रोल क्या रहता है ना, जिससे क्या है ना हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है, सब अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड है। आपका क्या है ना सर यहाँ, हाथ यहाँ, मुंह यहाँ, तो सब अभी अगर हम आपसे बात करें तो क्या है ना देख रहे हैं आई कॉन्टेक्ट भी बन रहा है, हैंड का क्या है ना मूवमेंट आपके साथ चल रहा है, इवन क्या है ना लग रहा है कि नहीं थोड़ा बड़ा इधर चलेंगे तो बढ़िया लगेगा देखने में, चाहे इधर भी चलेंगे। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या है ना हमारे साथ जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा बॉडी क्या कर रहा है ना उसमें कॉपरेट कर रहा है। तो वो कॉपरेट कैसे होगा, तो यहां पर क्या है ना एक आपका सिस्टम है, कौन वाला, ये वाला कनेक्टिव वाला, ये क्या कर रहा है इस आपको क्या है ना कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है। इवन क्या है ना हैंड को ले लीजिए आप, कनेक्शन आपका एक तरीका से नहीं बहुत अलग अलग तरीका से। आप इस हैंड को यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ज्वाइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब सोचिए अगर ज्वाइंट है तो मतलब क्या 2 पार्ट, एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट आपका इधर होगा, तो ये अगर आपस में कनेक्टेड अगर नहीं होता तो ये तो आसानी से आपका खींचा जाएगा, ये बोन इस बोन से क्या होगा तुरंत सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो जगह जुटा हुआ नहीं रहेगा। तो इवन क्या है ये मसल्स आपको नजर आ रहा है बोन्स के ऊपर, तो इस मसल्स को तो क्या है खींचिएगा तो बाहर निकल जाना चाहिए ना, क्यों ये नहीं निकल रहा है, तो हाँ यहां पर एक क्या है ना कनेक्टिव टिश्यू है, बंधन है जो गांठ लगाता है, और वो कौन सा आपका टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, ठीक ना। जस्ट इसके बाद अगर हम लोग आप देखिएगा तो आपका मस्कुलर आ रहा है। अगर एक स्केलेटल मतलब आपका बॉडी से पूरा क्या है ना मसल्स को अगर हम लोग निकाल दें तो क्या बचेगा, खाली बोन का एक फ्रेमवर्क बचेगा, जिसको हम लोग क्या है ना स्केलेटल बोलते हैं। और बचपन में मतलब डरो लगता था जी, भूत अवश्य दिमाग में चेहरा बनता था कि हाँ भूत में खाली क्या होता है ना हड्डी होता है। तो ये क्या है ना जितना भी मसल्स, तो इवन क्या है ना कोई भी फंक्शन आप आज अगर कर रहे हैं, चाहे वॉकिंग है, रनिंग है, कुछ भी आपका क्या है ना मूवमेंट आपका बॉडी का हो रहा है, चाहे लोकोमोशन हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ किसका हो रहा है आपका
मस्कुलर के कारण हो रहा है। अगर मस्कुलर नहीं रहेगा तो आपका क्या है ना, कोई भी मूवमेंट आपका शो नहीं हो पाएगा। कोई भी मूवमेंट अगर बॉडी का शो हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, आपका मस्कुलर का। चाहे आप लाफिंग कर रहे हैं, चाहे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे आपका क्या है ना न्यूट्रिशन हो रहा है, इवन आप वॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, इवन क्या है ना स्विमिंग कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन, कोई भी बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ किसका, आपका, तो वो आपका मस्कुलर का। ये हो गया 3 गो का। तो चौथा क्या है ना, आपका इन्वायरमेंट को सेंस करना। जैसे क्या है ना, कोई लाठी लेके आ रहा है आपके तरफ मारने के लिए, तो आप ये सेंस लगाते हैं ना कि ये अगर क्या है, हमको भागना है कि वहां से उससे भिड़ना है, तो तुरंत आप उसको सेंस करते हैं कि अगर ये कमजोर है तो क्या है ना, एक आप पटका हम ही उसको दे सकते हैं, वो हमको नहीं मार सकता। तो आप क्या कीजिएगा, रुक जाते हैं और कहते हैं या फिर ये वो तरह से। इसका मतलब क्या है, ये सेंस कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंट को। तो ये कैसे होता है, तो हमारा बॉडी जो है ना एक नेटवर्क है। नर्वस सिस्टम अगर बात करते हैं टिश्यू का, तो हमारे पूरा बॉडी में क्या है ना एक जाल बिछा हुआ है, और उस जाल से क्या है ना जितना भी बॉडी पार्ट है, चाहे वो कितना बड़ा है चाहे वो कितना छोटा है, कुछ मैटर नहीं करता है। हर एक पार्ट में क्या है ना वो आपका कनेक्टेड है, और वो पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है किससे, आपका जो सेंस ऑर्गन है ना उससे। सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या हो रहा है, कोई भी जो आपका इन्वायरमेंट में चेंजेस है उसको हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं। चाहे वो हीट है, चाहे वो कोल्ड है, अदर तरह का आपका जो भी आपका है उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और हम क्या करते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन क्या करता है, उसको फिर से एनालिसिस करता है कि क्या करना है, और फिर वो क्या करेगा, आपका वहां से फिर आपको भेजेगा रिप्लाई कि क्या करना है, मारना है कि भागना है कि उसके पास खड़ा रहना है। ये सब ये आपका सिस्टम डिसाइड करेगा। तो ये इसके बारे में, ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ओवरव्यू के बारे में। ये चारों के बारे में क्या है ना एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। लगभग 3 से 4 क्लास आपका यहाँ पर लेंगे, ठीक ना। एको को कोना, एको को पार्ट आपका नहीं छोड़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग क्या है ना बने रहिए भोरे भोरे, और हाँ कॉपी पे भी निकाल लीजिए, साथ में चलेगा। तो आज जो शुरुआत करने जा रहा है ना, वो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आपका इपिथेलियल के बारे में। एकदम डिटेल से देखते हैं क्या है ये, किस तरह से काम कर रहा है आपके लिए। आ गया इपिथेलियल। और हाँ, व्हाट्सएप पर एक आपका क्या है ना ग्रुप है जेस्टिशन, वहां पे आप क्या है ना डायरेक्ट अगर देखिएगा तो वहां अगर सर्च कीजिएगा चैनल है स्टडी मटेरियल, वहां पर आपका आ जाएगा ये। और ये आपका क्या है ना ऐप पे भी अवेलेबल है, तो वहां से फ्री सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत कर रहे थे, देखिए क्या है आपका इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आ रहा है कुछ समझ में। तो बात कर रहे हैं क्या है ना इपिथेलियल। तो पहले क्लियर कर दिए थे कि ये जो आप इपिथेलियल है ना, जस्ट इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, जो आपका एपिडर्मिस है प्लांट में। पढ़िएगा चाहे अगर पढ़े होंगे तो वहां पर क्या है ना एकदम उसी के पैरेलली है। वो वहां पर किस नाम से जाना जा रहा है प्लांट में, एपिडर्मिस के फॉर्म में, और यहां पर ये इपिथेलियल। लेकिन अगर फंक्शंस को देखिएगा ना तो वो बहुत ज्यादा उसका फंक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन अगर इपिथेलियल का देखिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत तरह का फंक्शंस क्या है ना आपके लिए यहां पर करने का काम करेगा। क्या करेगा, क्या है, कहां प्रेजेंट रहता है, सब जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर बात कर रहा है आपका एपिथेलियल टिश्यू का, तो सबसे पहले एकदम इस चीजों को क्लियर कीजिए कि इसका जो प्राइमरी फंक्शंस है ना आपके लिए, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर है। मतलब आपका बॉडी का जो देखभाल करने का जो जिम्मा है ना, वो इसी भाई साहब के पास है, इपिथेलियल के पास ही है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या ये हमको जानना है कि ये हमारे लिए क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। और ये हमारे पूरा बॉडी का सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टिश्यू है। बहुत सारे टिश्यू हम लोग देखे थे ना, उसमें सबसे ज्यादा सिंपल आपका कौन है, सिंपलेस्ट कौन है आपका, तो ये कौन है आपका, इपिथेलियम। याद रखिएगा कौन है आपका, इपिथेलियम। जस्ट इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये क्या है ना आपका अलग अलग फॉर्म में पाया जाएगा। अलग अलग फॉर्म इन द सेंस क्या, चाहे वो आपका सिंगल लेयर के फॉर्म में होगा, चाहे हो सकता है वो आपका मल्टीपल लेयर के फॉर्म में होगा। जैसे क्या है ना हमारे बॉडी में ही देख लीजिए, बहुत सारा टिश्यू आपका क्या है सिंगल लेयर के फॉर्म में। आप अपर लेयर जो देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाला, ठीक ना, एकदम सिंगल लेयर है। लेकिन अगर बात करते हैं आप ये बहुत सारे एनिमल्स को ले लीजिए जिस पर एक स्केल्स होता है, ठीक ना। जैसे आप पेंगोलिन का नाम सुने होंगे, नहीं तो फिर उसका सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना।
तो उस पर क्या है ना, बहुत सारा स्केल्स बना होता है, चाहे हमारा नेल को ही ले लीजिए, तो यहां पर क्या है आपका मल्टीपल लेयर होता है, तो ये आपका अलग अलग फॉर्म में पाया जाएगा। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि ये आपका इट इज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल, जिस तरह से बताए थे क्या आपका इपिडर्मिस, उसी तरह से यहाँ क्या है इपिथेलियम, मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, मतलब यहां पर क्या है ना कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपका नहीं हो, ठीक ना। टाइटली जहां पर नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि दो सेल के बीच में क्या है, कोई मतलब कि यहां पर आपका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। कब? जब वो आपका टाइटली पैक्ड होगा तो। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द सेंस कहते हैं कि यहां पर जितना भी टिश्यू होगा ना तो सबके नीचे क्या होगा ना, एक बेसमेंट होगा। जैसे बेसमेंट इन द सेंस क्या, बिल्डिंग जब खड़ा होता है तो नीचे देखते होंगे आपका एक बेसमेंट होता है, उसी पर क्या है ना पूरा बिल्डिंग आपका खड़ा है। तो यहां पर आप जितना भी टिश्यू को देखिएगा एपिथेलियल का, तो वो क्या होगा ना नीचे बेसमेंट रहेगा, उसके ऊपर ये क्या रहेगा लाइंग रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो अपना इस स्क्रीन को उठाइए आप, इसके जस्ट अंदर क्या होगा ना एक लेयर होगा, उसके ऊपर ये क्या है ना आपका पड़ा हुआ है, चाहे उसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, तो ये बेसमेंट का मतलब। तो यहां पर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आएगा। साथ में अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है ना परमिबिलिटी ऑफ एपिथेलियल सेल रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो यहां पर क्या है ना जो आपका एपिथेलियल है ये आपका कह सकते हैं कि एसपीएम की तरह काम करता है। एसपीएम मतलब बोले तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो क्या करेगा आपका इन्वायरमेंट से बहुत सारे मटेरियल को क्या इन करने देगा, और बहुत सारे मटेरियल जो आपका बॉडी में उसको क्या करने देगा, ये आपका आउट करने देगा। याद रखिएगा, तो ये आपका रेगुलेट करेगा। मटेरियल क्या होगा एक्सचेंज होगा। जैसे अगर बात करते हैं बहुत कस का ठंडा चल रहा है, मतलब हवा बह रहा है, तो आपका बॉडी क्या करेगा उसको सेंस करेगा। सेंस करेगा मतलब क्या है, जो एयर है आपका वो इन कर रहा है बॉडी में। इवन क्या आपका स्वेटिंग आपका बॉडी में हो रहा है, होता है ना जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आउटसाइड में जो आपका वेस्टेज बन रहा है उसको क्या कर रहा है बाहर निकलने का काम कर रहा है। तो दोनों काम होगा, इन से आउट करेगा और आउट से भी क्या करेगा इन करेगा। तो वो वहां पर क्या कर रहा है एपिथेलियल आपका रेगुलेट कर रहा है। यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन सबको नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ इन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को क्या कर रहा है इन करने दे रहा है, आउट करने दे रहा है, उसको रेगुलेट वो कर रहा है। कौन आपका एपिथेलियल। तो ये किस किस फॉर्म में आपको काम करेगा, अगर ओवरव्यू हम लोग अगर देखें इतना अगर चीजें है ना, ये ओवरव्यू आपका सफिशिएंट है। तो आपको क्या है ना कोई भी टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिकली उसमें तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला पर क्या कीजिएगा, पहला उसका ओवरव्यू कि वो है क्या। दूसरा अगर ओवरव्यू क्लियर है, ओवरव्यू के लिए क्या है 3 से 4 लाइन सफिशिएंट है, जानना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगला अगर 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं या 3 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो वो आप उसके अनुसार से देख लीजिए कि क्या क्या डालना है। इसके अलावा अगर दूसरा का आपको क्या देखना है कि हाँ ये कहां कहां आपका बॉडी में प्रेजेंट है, इसको अकरेंस बोलते हैं। और थर्ड क्या है, ये किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है, मतलब फंक्शन। ये 3 चीज इसका सफिशिएंट है। इसके अलावा क्या है तनी मनी कारीगरी है तो बगल में उसका क्या है पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए। अगर फिगर बना देते हैं तो 5 में 5 मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। देख लीजिए, तो ये क्या आपका ये लिखने का एकदम बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग लिखते हैं एग्जाम में तो इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। पहला में क्या देना है ओवरव्यू, जैसे अभी एपिथेलियल के बारे में बताएं, ओवरव्यू ही था ये चारों लाइन, और कुछ नहीं है। अभी ये क्या है इसके बारे में हम बता दें। अब हमको ये बताना है कि ये कहां कहां प्रेजेंट रहता है और ये आपका क्या है ना क्या क्या फंक्शंस करता है, ठीक ना। तो देखिए अब अगर बात करते हैं आपका ले लीजिए, चाहे आप स्किन ले लीजिए, चाहे क्या कर रहा है आपका अल्वियोली ले लीजिए। तो ये चीजें एकदम आपको ध्यान से हटा देना है कि आउटर लेयर करने का मतलब क्या होता है खाली बाहरे वाला, ठीक ना। जैसे आप क्या है ना स्टमक का नाम सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है जी? नहीं कोई कुछ बोल रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए इनकेस ये स्टमक है आपका, तो ये आपका इनर लेयर जो होगा आपका यहां भी आपका ये प्रेजेंट रहने का काम करेगा। ये दिखा दे रहा है, ये यहां पर भी क्या आपका एपिथेलियल,
चाहे ये आपका आउटर जो स्किन देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये अल्वियोली ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो हर एक जगह पर ये क्या ना आपका प्रेजेंट रहने का काम करेगा। इवन क्या है, आप नेजल पैसेज ले लीजिए, जहां से आपका क्या है ना एयर इन कर रहा है, नाक के थ्रू इन कर रहा है ना, तो वहां पर भी इनर लाइनिंग में क्या है, ये प्रेजेंट रहने का काम करेगा, इनर आउटर दोनों जगह, ठीक ना। तो अब ये जो आपका प्रेजेंट है, तो ये आपको किस तरह से वहां पर हेल्प कर रहा है, खाली प्रेजेंट है, खाली खड़े है, तो कौन तरह से काम कर रहा है, आपको रोक रहा है कि जाने दे रहा है कि कुछ आपको बांट रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना। तो क्या करता है देखिए, बेसिकली ये आपके लिए क्या, पहला क्या बताया था कि प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव मतलब क्या, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, बहुत सारा चीजों से। जैसे ले लीजिए ना, जर्म्स ले लीजिए, है मैकेनिकल इंजरी है, नहीं समझ में आया मैकेनिकल इंजरी। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका क्या है, केमिकल ले लीजिए। और मैकेनिकल इंजरी कहने का मतलब क्या है, ले लीजिए भुंजा और खा लीजिए उसको, तो क्या होता है, कभी कभी आउटर लेयर जो माउथ वाला होगा ना पूरा छिल जाता है, कहते हैं ना कि खाए थे तो छिल गया है। शुरू शुरू जब शिखर उखर जो सब खाता है ना, उसका छिल जाता है अंदर का लेयर, डैमेज कर देता है उसको, ठीक ना। तो ये आपको क्या कर रहा है, कोशिश करेगा बचाने का, ऐसा ना है कि वो आपका डैमेज नहीं होगा, डैमेज हो सकता है, जैसे क्या है ना बोन्स है, ये क्या कर रहा है, आपको कोशिश कर रहा है कि ये क्या है ना, इसमें कुछ स्क्रेचेस नहीं आए, लेकिन जबरदस्ती जब टकराइएगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा, होना ये ऐसा ना है कि बिल्कुल कि नहीं होगा, उतना प्रूफ नहीं है। अब जर्म्स को ले लीजिए, बहुत सारा आपका क्या है ना एयर इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहा है, जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, वायरसेस जा रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है। तो जब तक नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या है, ये आपका एपिथेलियल बैरियर था, वो उसको रोक ले रहा था, नहीं नहीं मालिक साहब को कुछ दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना, लेकिन ज्यादा पावरफुल आ गया तो क्या करेगा, आपको वो हार्म करेगा। उस समय कहेगा हमसे इतना ना हो पाएगा, उतना देख लीजिए, एंटीबायोटिक खाइए ठीक हो जाएगा। इवन आपका क्या है, केमिकल्स ही है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाहे कोई दवा आपका किसी तरह से मतलब कंटेक्ट में आ गया, एसिड आपका टच में आ गया, तो क्या होता है, बर्न हो जाता है। कोशिश करता प्रोटेक्ट करने का, लेकिन थोड़ा मोड़ा देखता है, कभी कभी लगता है, फिर लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब क्या है, उस समय आपका प्रोटेक्ट कर लिया। इसके अलावा क्या है, प्रोटेक्टिव बताएं, इसके अलावा क्या करता है, ये आपका सेक्रेशन का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, और साथ में अगर बात करते हैं तो एक्सक्रिएशन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन वालों कुछ बता दें क्या, हॉर्न का नाम सुना है क्या, गाय का सिंग का, चाहे नेल का नाम सुना है क्या, ये सब क्या है आपका प्रोटेक्शन ही तो कर रहा है ना। गाय का जो सिंग है वो क्या कर रहा है, किसी वीरता को देखते हैं सीधे दम चल जाता है, ये क्या कर रहा है आपका, हॉर्न देख रहा था, नेल है, सब क्या आपका एपिथेलियल ही है, ठीक ना। तो इसके अलावा क्या है आपका सेक्रेशन का काम करेगा, कोई भी ग्लैंड आपका सेक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम सुना है, नहीं नाम सुना है, अच्छा सुनाएंगे। इसके अलावा क्या आपका एब्जॉर्प्शन ले लीजिए, चाहे क्या आपका वो एक्सक्रिएशन ले लीजिए। एक्सक्रिएशन मतलब क्या, जैसे स्वेट ग्लैंड आपका बॉडी में, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको क्या करना रहेगा, रिमूव करना रहेगा बॉडी से, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, और डैमेज कर देगा अदर पार्ट का आपका। अगर सवेरे सवेरे अगर बाथरूम नहीं जाता फ्रेश होने के लिए, चाहे नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो आपका माइंड को क्या करेगा, वो आपका शिथिल कर देगा, हो सकता है आपका पेन होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो वो क्या है, जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है उसको क्या होता है, रेगुलरली उसको आउट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्रिएशन, ठीक ना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जिससे हमारा फूड जो है आपका, एक एक करके बताएंगे, तो वहां से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें से न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रिशन को क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका क्या फैट्स है, वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपका फूड में, वहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। सेक्रेशंस के अगर बारे में बात करते हैं, जैसे क्या है ना, स्टोमक का ले लीजिए, यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है आपका, HCl सेक्रेट करता है, इवन आपका क्या म्यूकस सेक्रेट करता है, और फिर क्या पेप्सिन सेक्रेट करता है। इसका अलग अलग फंक्शन, तो फंक्शंस नहीं, हमको बस ये जानना कि ये क्या कर रहा है, सेक्रेशन का काम कर रहा है। आपका माउथ में सेलेवरी ग्लैंड है, लार निकल रहा है माउथ से, तो वो क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, ये जो ग्लैंड होता है सेलेवरी ग्लैंड, वो क्या करता है, उसको सेक्रेट करने का काम करता है।
तो वहां पर भी ये क्या है ना, प्रेजेंट रहने का काम करेगा आपका कौन, इपिथेलियल, याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब अभी जो देख रहा है ना, ये अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस को शो कर रहा है, चाहे वो प्रोटेक्शन में देख रहे हैं अलग अलग है आपका, सेक्रेशन भी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, एक्सक्रेशन भी कर रहा है। तो लगता है कि कोई एक सेल इतना कर सकता है, ढेर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा लोड बढ़ जाएगा। और आप यहाँ पर क्या मल्टी सेलर है, आपके पास ढेर सारा सेल है यहाँ पर, तो एक सेल से सब क्या करवाइएगा, कुछ अलग अलग सेल से करवाइए। तो क्या है ना, इसको बांट दिया गया, किसको, इपिथेलियल को, ठीक ना। इपिथेलियल को आपका बांट दिया गया। कितना टाइप हो गया देखिए, पहला पढ़ना आपको स्क्वेमस, दूसरा काम जो पढ़ेंगे यहां पर आपका ये स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे। थर्ड जो है आपका क्यूबाइडल है। फोर्थ जो है यहां पर आपका कॉलुमनर है। और 5 जो है आपका ये आपका सिलिएटेड है। 5 टाइप है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबाइडल, कॉलुमनर और सिलिएटेड। समझे। तो एक के बारे में ये सब का सब क्या है आपका, कुछ है याद की सब भूल गए है। तो ये सब क्या है आपका, अगर बात करते हैं इपिथेलियल है, अलग अलग सबका फंक्शंस है, जिसके कारण क्या है इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो अब इसके बारे में हम लोग को जानना है इपिथेलियल में, और आज इसको कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपका स्क्वेमस के बारे में, कॉपियां निकाल लीजिए, ठीक ना। स्क्वेमस इपिथेलियल, नोट डाउन कर लीजिए इसको, देख रहे हैं। हेलो, तो देखिए, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आपका स्क्वेमस के बारे में। तो जैसे आपका स्क्वेमस आता है, तो याद रखिएगा कि स्क्वेमस जो है ना आपका सिंपल टिश्यू है आपका, ये आपका सिंपल फॉर्म में पाया जाएगा। दे आर फाउंड इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म का ना मतलब क्या, दैट इज लगाइए सिंगल लेयर, ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल लेयर, ठीक ना। स्क्वेमस आपका एपिथेलियम क्या होगा ना, सिंगल लेयर में प्रेजेंट रहेगा। जस्ट इसके आगे अगर बारे में बात करते हैं, तो इसका कोई क्या ना रेगुलर या फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, दे हैव नो एनी रेगुलर शेप। इसका कोई रेगुलर शेप नजर नहीं आएगा, लेकिन
अगर इसको देखिएगा, तो एक तरह से क्या है ना, पेवमेंट नजर आएगा। ये पेवमेंट मतलब क्या होता है ना, रास्ता। ये आपका बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, याद रखिएगा। तो इसका कोई क्या है ना, रेगुलर शेप नहीं है, लेकिन ये इसको अगर देखिएगा तो एक तरह से क्या है ना, पेवमेंट नजर आएगा। पेवमेंट इन द सेंस क्या, रोड पर चल रहा है तो देखिएगा बगल में क्या है ना, फुटपाथ बना होगा जिस पर चलने के लिए आपका रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। तो बस आपका वही क्या है ना, ये आपका रास्ता है। जैसे बताया था आप लोग को, क्या है ना, मंत्री जी चाहे पर चीफ गेस्ट अगर आता है तो देखता है उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। तो वही क्या है ना, ये एक तरह से रेड कारपेट है आपके लिए। ये बिछाएगा कौन, आपका स्क्वेमस इपिथेलियम। तो इसका क्या है ना, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, लेकिन ये कैसा लगता है, बट इट लुक्स लाइक टाइल्स फ्लोर का जैसा नजर आएगा। ये टाइल्स फ्लोर के जैसा आपको नजर आएगा। जस्ट इसके आगे बात करते हैं, टाइल्स फ्लोर के जैसा नजर आ रहा है, तो इसका क्या कहते हैं ना, हम लोग इसको पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट इपिथेलियम। इसको हम लोग पेवमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको पेवमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं। देखिए आगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है ना, एक वे प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, कारपेट प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट इसका अगर आगे देखें, देखिए रास्ता प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल के जाने के लिए। जैसे मान लीजिए ना, आपके अंदर में एयर जा रहा है, सांस लेते हैं ना, तो वो जो सांस आपका जहां से जा रहा होगा, जिस आपका नली से जा रहा होगा, चाहे जिस पैसेज से जा रहा है, तो वो मटेरियल तो कुछ है ना पास कर रहा है। तो जब एयर जब आपका ये जा रहा होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑर्गन होगा, तो ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जाइए आप इधर से, आप ही के लिए रास्ता है। अब आप ओसाफेगस को ले लीजिए, वहां पर क्या फूड जा रहा है, तो उसका जो इनर लाइनिंग होगा आपका, ये इनर लाइनिंग, यहाँ पर क्या होता है ना, ये प्रेजेंट रहने का काम करेगा। क्या करेगा, फूड जब आएगा तो कहेगा हाँ हाँ सर जाइए, इधर से जाना है आपको, इधर से। जिससे अगर कारपेट कहीं बिछा हुआ तो उधर से ना जाएगा मंत्री, ऐसा थोड़ी उतर के नीचे जाता है, नहीं जाता है। तो मतलब क्या, कारपेट शो कर रहा है कि नहीं आपको उधर से जाना है, तो बस वही काम करता है आपका ये, ठीक ना। इसीलिए इसको पेवमेंट इपिथेलियम बोलते हैं। कहां कहां प्रेजेंट रहेगा, देखिए। तो अब ये देखिए दो जगह बताया आपको। तो एक आपका क्या है ना, नेजल पैसेज ले लीजिए, जहां से आपका क्या है ना, एयर इन कर रहा है। एक क्या है, तो यहां पर क्या, इनर लाइनिंग ऊपर में पहले लगाइएगा, इनर लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज, आपका क्या है, ओसाफेगस। ओसाफेगस को हम लोग क्या है ना, फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। इसके अलावा बहुत सारा आपका क्या है ना, अर्टरी का नाम सुना है आप लोग, अर्टरी का नाम सुना है, चाहे भेन का, हाँ, वहां भी क्या है ना, ये प्रेजेंट रहने का काम करेगा आपका। तो आर्टरी वेन का थ्रू क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, पास कर रहा है ब्लड, तो वहां भी क्या करेगा, उसको वे प्रोवाइड करेगा कि नहीं ठीक है जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका स्क्वेमस इपिथेलियम कर रहा है, ठीक ना। तो लिखिए कहां कहां ये प्रेजेंट रहेगा आपका। इसके अलावा क्या है, टंग का नाम सुने है ना, हाँ, उसके ऊपर भी प्रेजेंट रहता है। कहते ना जीभ मेरा जल गया है,
इसका मतलब क्या, उधर से कुछ पास कर रहा होगा आपका गरम गरम चीज। तो ये आपको इस तरह से हेल्प करेगा। फंक्शन इसका देखिए, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले अगर देखिएगा तो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अभी बोले भी तो अभी सब इनर लाइन में देख रहा है ना, सबका भी अलग अलग आएगा, क्या टेंशन ले रहा है, ये भी सिंपल वाला में। तो ये तो इनर लाइनिंग डायरेक्ट देखिए लिखा हुआ है। इनर लाइनिंग किसका आपका, चाहे वो नेजल पैसेज है चाहे वो ओसाफेगस है। ओसाफेगस क्या है ना, फूड पाइप होता है जो आपका क्या है ना फेरिंग से लेकर स्टोमक के बीच में कनेक्ट करता है। तो ये जो पाइप आपका देखिएगा, तो यहां से क्या होता है ना, फूड आपका अंदर जाता है, जैसे देखिए ना ये वाला आपका। तो इसमें क्या होगा ना, ऐसे सीधा ना रहता है, इस तरह से बना हुआ रहता है ये वाला आपका। अगर आप लोग बेसिन वाला अगर पाइप अगर देखे होंगे, जो बेसिन के नीचे पाइप लगल रहता है, तो एकदम हमारा ओसाफेगस एकदम उसी तरह से होता है, ठीक ना। तो वहां पर क्या होता है, एक वेव जनरेट होता है, आगे इसके बारे में जानना है। तो ये यहाँ पर क्या है ना, इसको पैसेज प्रोवाइड करेगा कि फूड यहाँ से जाने के लिए आपका, ये आपका फूड पाइप है। तो ये कहां प्रेजेंट है आपका, अंदर वाला पार्ट में। अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, पाइप का अंदर वाला जो पार्ट होगा वहां पर प्रेजेंट रहने का काम करेगा। तो पहले क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल इंजरी से, मतलब कुछ भी हार्ड चीजें आप ले लिए, जैसे माउथे में ले लिए, क्या जीए पर आपका कभी कभी कुछ ऐसा चीज चला जाएगा, तो क्या करेगा, उसको इंजर्ड कर देगा। तो उससे क्या होगा, बचाएगा। साथ में कुछ आपका जम्स चला गया, सांस ले रहे थे उसके साथ क्या है ना, कुछ जम्स चला गया, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। इवन आपका क्या है ना, कुछ केमिकल चला गया आपका, केमिकल इन द सेंस क्या, ड्रग्स ले लिया, तो ड्रग्स क्या ब्लड में लेता है, तो वो क्या करेगा, अगल बगल जो आपका रहेगा मसल्स उसको क्या करेगा, चाहे अगर बात कर रहा है जो इपिथेलियल जो आपका टिश्यू आपका आएगा, तो उसको तो आपको क्या करेगा, वो इंजर्ड करेगा। तो उससे क्या करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इतना कीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा, सही तो बोल रहे हैं। देखिए नहीं मिलेगा, क्या लाइन हो गया, 4-5 लाइन हो गया, इसको बना दीजिएगा तो हो जाएगा। टारगेट सब जगह वही है, उतने रहता है। नहीं तनी मनी कुछ अलग ना है, अच्छा आगे में अलग हो जाएगा, होगा होगा अलग होगा, बहुत ज्यादा रिफाइंड हुआ पता पहले से। कहा कि बहुत बार इसको बोलना पड़ गया ना, वहां पे ले रहा 4 क्लास ले रहा, वहां पे 9 में 4 सेक्शन है। तो सोचिए कितना रिफाइंड हुआ होगा। इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। अगला बात करें, अभी इनका लोग क्वेश्चन अभी क्लियर होगा, देखिए ना कि अभी सब इनरे में खाली पाया जाएगा, तो इनर में ना होगा, आउटर में पाया जाएगा। रुकिए देखिए आगे आपका स्ट्रेटिफाइड, हाँ देख रहे हैं, केराटिनाइज्ड स्क्विमस बता रहे, हाँ सब 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 बताएंगे, एको को नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे बता रहे थे आपका एपिथेलियम, तो वहीं बताए थे कि बेसिकली आपका दो फॉर्म में रहेगा, एक सिंपल फॉर्म में रहेगा, एक आपका स्ट्रेटिफाइड में। तो अभी बताया कि आपका स्क्वेमस क्या है, वो सिंपल फॉर्म में, मतलब सिंगल लेयर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जहां पर स्ट्रेटिफाइड नजर आया आपको, समझ लिया कि वहां पर मल्टीपल इसका लेयर होगा। इसका मतलब क्या है ना, यहां पर बोलिए कि दे आर फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड फॉर्म, स्ट्रेटिफाइड। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे लगाइए दैट इज मल्टी लेयर। यहां पर क्या होगा, मल्टी लेयर के फॉर्म में पाया जाएगा, बहुत सारा लेयर लगा हुआ रहेगा, एक ही लेयर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक ना। तो बहुत सारा जब लेयर रहेगा तो क्या होता है, इसका जो आपका आउटर देखिएगा ना, तो बहुत सारा लेयर बोल रहा है ना, तो जब आउटर लेयर इसका जो देखिएगा, आउटर लेयर, और कुछ क्या होगा आपका इनर लेयर, आउटर लेयर, और एक आपका होगा इनर लेयर। तो ये जो आउटर लेयर जो होता है, यहां पर जो इसका सेल होगा,
अभी क्या बोला, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्विमस। अभी खाली स्ट्रेटिफाइड को आगे ले चल रहा है, अभी केराटिन फिर आएगा आपका, ठीक ना। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब बोला क्या, यहाँ पर मल्टीपल लेयर रहेगा। तो मल्टीपल लेयर रहेगा तो सेल तो सब में रहेगा आपका। तो ये जो आपका जो आउटर लेयर वाला रहेगा ना, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका फ्लैट होता है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, फ्लैट रहेगा। ये जो सेल रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, फ्लैट, ठीक ना। मछली का चोइया देखे हैं, उसके ऊपर में जो रहता है, कतला फिश पर रहता है आपका, देखे हैं, पूरा फ्लैट रहता है। इवन आपका अभी दिखा देंगे तो पेंगोलिन होता है, पेंगोलिन, ठीक ना। स्कूल में दिखाए थे सबको। तो उसके ऊपर क्या है ना, पूरा एक स्केल्स होता है, मोटा मोटा एकदम स्केल्स होता है। जम्मू में पकड़ाया था आपका बहुत समय पहले, लॉकडाउन से पहले पकड़ाया था, तो फिर ले गया था उसको। उसका दवा बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इतना स्केल्स उसका मोटा होता है ना कि कोई भी एनिमल्स उसको खा नहीं पाएगा, इतना हार्ड होता है। तो अब क्या है, ये आपका फ्लैट सेल होता है, इसका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेल होता है आउटर वाला। अब जैसे इनर जाइएगा ना, तो ये आपका क्यूबाइडल होता है। इनर लाइन कैसा रहेगा आपका, क्यूबाइडल। अंदर का जो आपका सेल लेयर रहेगा, सेल रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, क्यूबाइडल रहेगा, ठीक ना। क्यूबाइडल है, फर्दर मतलब देखने में क्या है ना, आपको हेक्सागोनल लगेगा, लेकिन क्यूबाइडल तक इसको रखिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फ्लैट सेल होता है ना, यहां पर एक आपका केमिकल का डिपोजिशन होता है, केराटिन का। केराटिन, तो केराटिन है क्या, ये एक आपका फाइब्रस प्रोटीन है, एक फाइब्रस प्रोटीन। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, कौन आपका, केराटिन। जब इसका डिपोजिशन आपका आउटर लेयर पर होगा ना, तो ये क्या करता है, इसको डेड बना देता है, दैट मेक देम डेड। क्या कर दे रहा है, उसको डेड कर दे रहा है। आपके हेयर में मतलब कि आपका सर में बाल है ना, ये इसमें केराटिन ही है। ये जो आपका नेल बढ़ रहा है ना सब, इसमें भी आपका क्या केराटिन है, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका बाहर में आके डेड हो रहा है ना, अंदर वाला नाखून को काटिएगा, देखिए उसमें से खून निकलना शुरू करता है। तो मतलब क्या, डेड कौन है, खाली आपका आउटर वाला, आउटर जो लेयर है आपका वो डेड है आपका। इनर वाला आपका डेड नहीं है। ग्रो कौन कर रहा है आपका, इनर वाला ग्रो कर रहा है, आउटर वाला ग्रो नहीं कर रहा है। अगर बाल को अगर देखिएगा तो अंदर से ग्रो करता है, ऊपर वाला ग्रो करता है, इसका गलत जवाब। अगर ऊपर वाला करता है तो काट कर रख दीजिए घर में, देखिए बढ़ते रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, काहे नहीं बढ़ेगा। तो अगर देख रहे हैं हेयर को, अगर आप देखिएगा तो ये अगर आपका हेयर है तो अंदर में इसका कुछ पार्ट अभी है, तो ये वाला पार्ट नहीं ग्रो कर रहा है आपका। ये यहां से है ना, यहां से आपका कंटिन्यूसली क्या है, नया नया सेल इसमें ऐड करते जा रहा है, ये यहां से अंदर से। तब ये इसको क्या करता है ना, कट करवाता है, तो फिर बढ़ जाता है, फिर कट करवाता है, तो वो क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। तो हो रहा है कि आपका बाहर वाला फ्लैट है, तो यहां पर क्या होता है, आपका डिपोजिशन होता है, किसका, आपका केराटिन का। जिसके कारण क्या कर रहा है, इसको डेड कर दे रहा है। तो डेड कर दे रहा है, तो आप क्या है ना, ह्यूमन बींग्स है, ढेर दिमाग वाला आदमी है, तो क्या है ना, आपके पास बचने का 1000 तरीका है। लेकिन जो आपका क्या है ना, एनिमल्स आपका रह रहा है फॉरेस्ट में, चाहे अदर कंडीशंस में, तो उसको तो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट क्या करेगा, तो बहुत तरह का आपका सर्वाइवल है, एडाप्टेशन है, तो उसमें भी क्या है ना, आपका एक ये है। तो ये क्या करेगा आपका, जैसे अगर दिखा दें थोड़ा सा आपको, पेंगोलिन को आपको, रुकिए, तो पेंगोलिन आपका अगर देखिएगा ना, तो वो आपका अगर कोई मान लीजिए टाइगर चाहे लायन आपका आ गया है, चाहेगा उसको खाने के लिए ना, तो पूरा क्या होता है ना, मुड़ जाएगा आपका। देखिए दिखाई दे रहा है इसको ना, ये देखिए इसको, देखिए अभी दिख रहा है ना, ये पूरा ये हार्ड कवरिंग है ये। अब जैसे इसको कोई खाने के लिए आएगा, ये मुड़िया के घुमाएगा एकदम 360, एकदम 360 घुमा लेगा ये आपका। इतना हार्ड, इतना उसका दांत मजबूत नहीं है, किसका, आपका बाघ का, चाहे आपका शेर, मतलब शेर का, कि उसको क्या है ना, उसको मतलब उसको इस पर गवा देगा। तो ये क्या है, अपने आप को देखना पूरा, मतलब पैर में भी है, एकदम 360 घूम के एकदम ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से घुमा देगा, पूरा ये एकदम ऐसे घुमा देगा, ये घूम जाएगा पूरा पूरा 360 एकदम पूरा घुमा लेगा। तो कनेस खाएगा, नहीं खा पाता, ऐसे रह जाता है, बच जाता है। बिल्कुल में से कहीं घुस के चुपचाप सुतल रहेगा, सुबह करेगा तो पूरा घूम के सोता है।
तो ये क्या प्रोटेक्ट ही करा ना। एपिथेलियम का प्राइमरी फंक्शन क्या बोले थे, प्रोटेक्शन का बोले थे, प्रोटेक्ट इसको कर रहा है, तो यहां पर ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा भी स्किन प्रोटेक्शन कर रहा है लेकिन उतना प्रोटेक्शन नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई स्विच चुभाता है तो चुभ जाता है, लेकिन इसमें स्विच चुभेगा आपका नहीं चुभेगा, ठीक ना। तो ये भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट है लेकिन ज्यादा सपोर्ट ये कर रहा है आपका। गाय बैल का सिंह को ले लीजिए आप, सिंह देख रहे हैं ना गाय बैल का, हाँ, तो वो क्या आपका वहां भी आपका केराटिन प्रेजेंट है। चल गया कहा जी, सेव नहीं किए थे, चल गया, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये क्या है आपका स्क्वेमस है, कहां कहां प्रेजेंट रहेगा। तो अब दो चीजें बताए, एक स्ट्रेटिफाइड और एक आपका केराटिन। तो केराटिन के बारे में पता चला क्या है, ये केमिकली क्या आपका ये प्रोटीन है, क्या है ये प्रोटीन है, जो कि क्या करता है डेड कर देगा, जहां पर प्रेजेंट रहेगा वहां पे क्या करेगा उस रीजन को आपका डेड कर देगा। और डेड करने के बाद क्या होगा, उस सेंसर नहीं करेगा एनवायरमेंट का आपका, नहीं करेगा तो क्या प्रोटेक्शन करेगा आपको, तो प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए कहां कहां प्रेजेंट रहेगा बेसिकली, नेल ले लीजिए, हेयर ले लीजिए, हॉर्न ले लीजिए एनिमल्स का, इवन क्या स्केल्स ऑफ सम एनिमल, कितना जो लग रहा है आपका जाइए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी खाली आउटलेट करते हैं। तो अब क्या करेगा ये बेसिकली, अगर इसको देखिएगा तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका राइज होता है, टर्टल को देखे हैं, मगरमच्छ को देखे हैं, तो क्या वो आपका ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा है उसका डेड नहीं, उसका जो आपका ऊपर का वाला जो खोपड़ी होता है वो कौन सा पार्ट है, उसका स्केलेटल का पार्ट है। हमारा जो बोन है ये आपका क्या है ना एपिथेलियल नहीं है, याद रखिएगा। जो बोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे वो हमारा स्केलेटल है ना, स्केलेटल सिस्टम, वो हमारा किसका एपिथेलियल का पार्ट नहीं है। तो उसी तरह से उसका जो आपका क्या है ना स्केल्स देख रहे हैं, मतलब हड्डी देख रहे हैं उसका, चाहे वो क्रोकोडाइल हो गया चाहे वो टर्टल हो गया, वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक ना, एपिथेलियल का पार्ट वो आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या करेगा ये जो प्रेजेंट है, तो आप इसको अगर लिखिएगा तो डायरेक्ट इस फॉर्म में थोड़ी लिखिए, लिखिए दैट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, चाहे कहाँ नेल हेयर, इसको लिख लीजिए। क्या आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, ये हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट कर दीजिए, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, या तो फिर इंजरी, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्लासेस आज का आपका यहीं तक रहेगा, भेंट मुलाकात होगा फिर कल है, तब तक के लिए हैव अ गुड।